नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जी के ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन का, जहाँ पे आप सीखते हैं एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों, आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न द वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय को हम सेकेंड्स में कैसे याद करें। दोस्तों, बहुत ही फनी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे विद इन सेकेंड्स में आप सीख के जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय कहाँ है। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं और काफ़ी बारी हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं कुछ निमोनिक्स, कुछ पिक्टोरियल मेथड और छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से आपको याद करवाऊंगी, और बेशक आप बहुत ही कम सेकंड्स में यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। और इसका जो हेडक्वार्टर दैट इज शंघाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वर्ड पकड़ना है ब्रिक्स से रिस्क। कौन सा वर्ड? जी हाँ, रिस्क। यानी कि हम रिस्क नहीं लेते। किससे रिस्क नहीं ले सकते? अपनी शान से, अपनी शान से। और अगर हम शान को इंग्लिश में लिखें तो SHAN है, हम यही तो लिखेंगे। तो यानी कि ब्रिक्स से हमारा वर्ड बना है रिस्क, और रिस्क हम किससे नहीं ले सकते? अपनी शान से नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स जो ब्रिक्स है उसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शंघाई। वेरी नाइस। आई होप आपको ये इजीली याद हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड इज हमारा ADB। ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ मनीला। अब इसको हम देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए ADB, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है सुनने में जैसे हम बोलते हैं ABCD राइट? ADB। तो जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़िए ABCD याद करिए, तो बच्चों को याद नहीं होता, यानी कि उनका मन ही नहीं करता है याद करने का। क्या नहीं करता है? मन। उनका मन ही नहीं करता याद करने का। इट मीन्स मन, MAN। मन ही नहीं करता तो याद करने बोलते ना, नहीं मम्मा याद नहीं करना है, मन नहीं करता है। तो दैट इज़ ADB से आप जो हम ABCD बोलते हैं वो, और मन नहीं करता दैट इज़ मनीला। आई होप आपको बहुत ईजीली याद हो रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट इज आसियान। अब देखिए आसियान यानी कि आसान। दोनों की एक्सेंट सेम हो रही है, मतलब बहुत आसान होता है। क्या आसान होता है? किसी की भी जय करना। जय करना यानी कि जय करना बहुत ज़्यादा आसान होता है किसी की भी। तो जय करना से मिलता जुलता क्या हो रहा है? जकार्ता, मतलब जय करते रहना, किसी को प्रेज करते रहना, यानी कि जय करते रहना तो बहुत आसान रहता है। क्या? जय करते रहना किसी का। इट मीन्स आसियान का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ जकार्ता, मतलब जय करते रह रहे हैं और बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से करते रह रहे हैं। तो आई होप आपको ये सिली फनी ट्रिक्स हेल्पफुल हो रही होंगी याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे UNDP और यूनिसेफ को मैंने एक साथ लिखा है। जी हाँ, आप इसका मतलब समझ गए होंगे क्यों लिखा है। दैट मीन्स दोनों का जो हेडक्वार्टर्स है वो सेम है, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क कैसे याद करेंगे? देखिए फटाफट से हम इसके यहाँ पे देख लेते हैं। जो पिक्चर है दैट इज़, ये पिक्चर किसकी है? ये शेफ़ की, यानी कि शेफ़ जो खाना बनाते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आपको पकड़ना है, कहाँ पे शेफ़ आ रहा है? तो शेफ़ यूनिसेफ में आ रहा है। अब जो शेफ़ है ना, इसकी अपनी एक स्टोरी है। ये क्या करता है? अपनी DPs रोज़ चेंज करता है, रोज़ नई नई नई, यानी कि न्यू 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 ये अपनी DPs चेंज करता है। कौन? शेफ़, यानी कि सेफ। तो सेफ किस में आ रहा है? यूनिसेफ में। और यही सेफ अपनी DP चेंज कर रहा है। और कैसी DP चेंज कर रहा है? न्यू, दैट इज़ न्यूयॉर्क। वेरी नाइस। यानी कि यूनिसेफ एंड UNDP के हेडक्वार्टर्स क्या है? न्यूयॉर्क। क्योंकि यूनिसेफ में क्या आ रहा है? शेफ, और ये शेफ अपनी DP चेंज कर रहा है, दैट इज़ UNDP। और कौन सी DP? न्यू। तो न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। बस इतना सा तो है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर नाटो। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होता है ना, बचपन में हमारी मम्मा जो रहती थी ना, वो हमें मना करती थी, जब तक तुम ब्रश नहीं कर लोगे ना तो तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही तुम खेलने जाओगे। यानी कि जब तक ना तो आप ब्रश कर लेंगे, यानी कि नातो से क्या हो जाएगा हमारा? नाटो। और ब्रश नहीं कर लोगे दैट इज़ ब्रुसेल्स। बस आपको लिंक याद करना, एक छोटी सी स्टोरी अपने दिमाग में याद करनी है। तो आई होप आपको याद हो गया। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ट्रेड और हेल्थ, दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स मैंने लिख लिए हैं दोस्तों। तो देखिए ट्रेड एंड हेल्थ
ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन जीने के लिए। किसके लिए ज़रूरी है? जीने के लिए। जी हाँ, जीने के लिए। यानी कि व्यापार से पैसा आएगा और हेल्थ तो हमें चाहिए ना। जिसके पास हेल्थ है वही सबसे ज़्यादा क्या है? सुखी है। तो इट मीन्स क्या है? जीने के लिए। जी हाँ, तो आपको जी पकड़ना है। तो जहाँ पे भी संबंध होगा किसका? ट्रेड और हेल्थ का, वहाँ जीवन ही आएगा जीने के लिए। ठीक है, जीने के लिए। तो इट मीन्स WTO और WHO का हेडक्वार्टर क्या होगा हमारा? जेनेवा। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इज अवर ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना। ठीक है, अब देखिए वियना, ओपेक, तो पैक से आपको पैक करना है। जैसे कि हम अपना सामान पैक करते हैं और सामान पैक करके हम गाड़ी में रखते हैं, और एक गाड़ी वैन भी होती है हमारी। ठीक है, वियना से आपको वैन रखना है याद। तो यानी कि आपने अपना सामान पैक करा और आपने उसको वैन में रख दिया, बस सिंपल से आपको याद करना है। आई होप ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद करने में हेल्प कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर FAO एंड रोम। देखिए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर मतलब खेती। तो फूड, जब हम फूड खाते हैं या खाना खाते हैं वो हमारे रोम रोम में लगता है कि नहीं लगता? हमारी बॉडी में लगता है ना। तो बॉडी हमारे रोम रोम में वो खाना जाके लग जाता है, तभी तो हम हेल्दी रहते हैं ना। तो दैट इज़ FAO का क्या हो जाएगा? रोम, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या हेडक्वार्टर है? रोम। आई होप आपको ये याद हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हमारा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि ये सबको पैसा प्रोवाइड कराता होगा। पैसा यानी कि मनी। ठीक है, और तो जब ये सबको पैसा प्रोवाइड करा रहा है, इट मीन्स कि इसके पास थोड़ा बहुत तो पैसा होगा नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारा, यानी कि टन्स, बिलियन ऑफ टन्स। हम एक याद करने के लिए याद कर सकते हैं इसको, टन्स। तो जिसमें टन आएगा दैट इज़ योर वाशिंगटन। ठीक है, और उसका संबंध किससे हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आपको ये इजीली याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज अवर यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। अब देखिए यूनेस्को, यूनेस्को से वर्ड क्या बनना है? डिस्को। हम डिस्को करते हैं ना, डिस्को। तो डिस्को करने के लिए हमें अपने पैर उठाने पड़ेंगे, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो पैर उठाने पड़ेंगे, दैट इज़, तो यूनेस्को, डिस्को, और डिस्को के लिए पैर उठाना, दैट इज़ पेरिस। यानी कि पेरिस में PR है ना, पेरिस। तो पैर, दोनों का सिमिलर एक्सेंट है थोड़ा सा। तो दोस्तों आई होप आपको ये याद हो रहा होगा। फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम इसको कर लेते हैं रिवाइज। तो पहला क्या है? ब्रिक्स, यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहते आप किससे? अपनी शान के साथ। तो हमने वर्ड क्या पकड़ा था यहाँ पे? रिस्क। रिस्क किसके साथ? शान के साथ। दैट मीन्स ब्रिक्स का क्या हो जाएगा? शंघाई। वेरी नाइस। देन ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो हमने इसको कैसे याद करा था? ABCD, और ABCD बच्चे याद नहीं कर रहे क्योंकि उनका मन ही नहीं कर रहा, दैट इज़ मनीला। वेरी नाइस, यानी कि ADB का क्या हो जाएगा हमारा? मनीला। फिर WTO WHO यानी कि ट्रेड एंड हेल्थ आर बोथ मैंडेटरी फॉर व्हाट? जीने के लिए, यानी कि जीने के लिए जो ट्रेड है हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेनेवा। फिर आसियान यानी कि बहुत ज़्यादा आसान है, किसी की भी जय करते रहना। इट मीन्स आसियान का क्या हो जाएगा? जकार्ता। वेरी नाइस। फिर UNDP, यूनिसेफ। ठीक है, तो यानी कि जो शेफ है बार बार अपनी DP चेंज कराता है, और कौन सी DP? न्यू DP, दैट मीन्स न्यूयॉर्क। यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। UNDP एंड यूनिसेफ का। फिर नाटो, नाटो वो आपको खाना देंगे ना ही वो आपको, ना तो वो आपको खेलने देंगे। तो नाटो, नाटो यानी कि कब तक नहीं देंगे? जब तक आप ब्रश नहीं कर लेंगे। इट मीन्स नाटो का क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। वेरी नाइस। फिर FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और फूड यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो आपके रोम में जाके लग जाता है। इट मीन्स FAO का क्या है? रोम। फिर दोस्तों था IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब मॉनेटरी है, सबको पैसे दे रही है ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स टन, यानी कि बहुत भर भर के। टन्स में क्या होगा? पैसे होंगे, मनी होगा। तो टन वर्ड हमें पकड़ना है, दैट इज़ IMF का क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। देन लास्ट हमारा क्या था यहाँ पे? यूनेस्को। यूनेस्को से वर्ड बनाया था हमने डिस्को। डिस्को, तो जब डिस्को करेंगे अपने पैर उठाएंगे, दैट इज़ पेरिस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली याद हो रही होंगी साथियों। इफ़ यू वांट कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ तो प्लीज़ साथियों मोटिवेट करिए और कमेंट करिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप क्या सीखना चाहते हैं ट्रिक्स के माध्यम से, प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स में बताइए। और साथियों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।